कि शराब घोटाले में डूब गई आम आदमी पार्टी। ये हम अमीश भाई, हमारे लिए ये बात बिल्कुल अचंभित करने वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता था, हमने पहले ही कहा था, अगर तोता आया है तो मैना भी आएगी, सीबीआई आया है तो ईडी भी आएगी। और इनको पता था कि कल मनीष जी की बेल पर सुनवाई होनी थी और उनको कल वहां से बेल मिल जाती, इसलिए आज ईडी पहुंच गई, क्योंकि इनका मकसद है मनीष जी को जेल में रखना। इनको डर, इनका जो खौफ है वो साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से आज किस बात का खौफ? काम को, दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं। और दिल्ली के बढ़ते हुए विकास से भारतीय जनता पार्टी घबराती है। ये नहीं चाहती कि गरीब के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, ये नहीं चाहती अच्छे स्कूल बने, ये नहीं चाहती अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बने। एक सेकेंड, मैं थोड़ा पॉइंट को इस्टेब्लिश करके रखता हूं। के कविता, जो कि तेलंगाना के सीएम की सपुत्री हैं, वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी को भेज देती है। तेलंगाना में चुनाव है इसलिए ईडी को भेज दिया, लेकिन दिल्ली में तो ईडी पिछले 1 साल से एक्शन कर रही है। यहां कौन सा चुनाव है? कौन सा चुनाव है दिल्ली के अंदर? देखिए, तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ईडी एक्शन कर रही है, सीबीआई एक्शन कर रही है, तो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि झुंझुना कौन रखता है, झुंझुना सीबीआई को मिला या नहीं मिला? जब सीबीआई उनके अकाउंट को, लॉकर को चेक करने गई तो सीबीआई को वहां झुंझुना मिला। मैं तो सुधांशु जी पूछ रहा हूं, बताइए, आपने 500 से ज्यादा अफसर लगा रखे, आपने पूरे जांच चल रही है। जी कुलदीप कुमार, एक बात, क्योंकि झुंझुना की कहानी आई तो मैं झुंझुने पे आता हूं। एक बात बताइए, लॉकर में कोई झुंझुना रखता है क्या? बैंक लॉकर में, व्यूअर्स भी बड़े समझदार हैं हमारे, बैंक के लॉकर में झुंझुना रखता है कोई? देखिए, बच्चों का झुंझुना, देखिए जिसके पास जो होता है वही रखता है। अमीर जी, भाजपाइयों के पास 6 करोड़ थे, उन्होंने 6 करोड़ रखे हुए थे। मनीष जी के पास बच्चे का झुंझुना था, उन्होंने वो रखा हुआ था। ये तो अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। भाजपाई भ्रष्टाचारी है, कर्नाटक में 6 करोड़ मिलते हैं, 6 करोड़ रखते हैं, उनके यहाँ पे आप भी अपने बैंक के लॉकर में झुंझुना ही रखते हैं? क्या रखता है ये तो उसके ऊपर डिपेंड है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी अपने बैंक के लॉकर में झुंझुना ही रखते हैं? हम तो देश का संविधानिक कॉपी रख देते हैं। नहीं, मेरा तो बैंक का लॉकर नहीं है, होता तो जरूर रखूंगा, झुंझुना ही रखेंगे। तो लॉकर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? घर पे रख लीजिए। लॉकर सामान्य लोगों को आराम से मिलता नहीं है। आप मंत्री हैं, विधायक हैं, आपको आराम से मिल जाता है, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, नहीं, लॉकर किसी को भी मिल जाता है, आराम से नहीं मिलता, आराम से नहीं मिलता। अमीश भाई, लॉकर आपको नहीं मिला? लोगों को सालों का, महीनों का इंतजार करना पड़ता है उसके लिए। कोई भी ले सकता है लॉकर को, लॉकर का नंबर लगने में लोगों को सालों और महीनों का इंतजार करना पड़ता है। अमीश भाई ने क्या बोला? कर्नाटक के एमएलए के यहाँ 6 करोड़ मिले, 40 लाख की रिश्वत ली उसने, 6 करोड़ पकड़ा गया। वहां सीबीआई नहीं गई, वहां ईडी नहीं गई। ठीक है, मैं आता हूं। ओके, झुंझुने के ऊपर मैं रिएक्शन ले लेता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये तो झुंझुना आपको भी दिखा रहे हैं। ये कहते हैं कि करप्शन की गंगोत्री, आम आदमी पार्टी कहती है कि करप्शन की गंगोत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी है। इनकी जो वकालत कर रही है पार्टी टीआरएस, जो बीआरएस है, वो कहती है कि आप लोगों को वीआरएस ले लेनी चाहिए। यानी वो कहते हैं कि आप, कांग्रेस बड़ा क्षेत्रीय दल है। देखिए अमित जी, ये तो कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी के भाग्य की विडंबना है कि हमने जिन जिन रीजनल पार्टीज को ताकत दी, हमने जिन जिन रीजनल पार्टीज को सपोर्ट किया, जिनकी सरकारें बनाई, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे ऐसा हम लोग सोच के हम सब सपोर्ट करते रहे हमेशा। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो दिल्ली हो। लेकिन अफसोस की बात यह है और कांग्रेस के भाग्य की विडंबना है, इसको मैं ये कह सकता हूं कि जब रीजनल पार्टीज की सरकारें बन गई, वो ताकतवर हुए, तो उन्होंने बीजेपी को नंबर 1 का दुश्मन नहीं समझा, उन्होंने कांग्रेस को नंबर 1 का दुश्मन समझा। आम आदमी पार्टी की पहली सरकार जब बनी थी तो मुझे याद है, शीला जी भी थी, सब थे, बहुत से लोग थे कि ये कह रहे थे भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 विचार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये जानते हुए कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत अनर्गल आरोप लगाए थे, शीला जी के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, सेंट्रल में तमाम सुरेश कलमाड़ी जी के ऊपर लगाए गए थे, और तमाम जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे अन्ना आंदोलन के दरमियान, उसके बाद भी। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की, कपिल सिब्बल पर, सलमान खुर्शीद जी पर तो एक एनजीओ में जो विकलांगों का है उसके उनका आरोप लगा था, विकलांगों का पैसा खाने का आरोप, बड़ा घिनौना आरोप लगा था। और लेकिन इन सबको जानते हुए भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई।
आम आदमी सरकार आम आदमी की बनाई। एक और शिकायत आम आदमी पार्टी से है कि जब ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी जी के ऊपर होती है, सोनिया गांधी जी के ऊपर होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, उन्हें कई कई दिन प्रताड़ित किया जाता है, कई कई दिन उनको इंट्रोगेट किया जाता है, यहां तक कि सोनिया गांधी जी की अवस्था का भी ध्यान नहीं रखा जाता, उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया जाता है। तब आम आदमी पार्टी को जो ईडी की मुखालफत करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। लेकिन हम ये बात आज आपके चैनल पर कहना चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई का जो दखल है ये बिल्कुल इस सरकार में बढ़ा है। मैं ईडी और सीबीआई को निष्पक्ष नहीं मान रहा हूं। मैं सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक के अंदर जो बीजेपी का विधायक है उसके बेटे के यहाँ करोड़ों रुपया पकड़ा गया, उसके घर ईडी कब जाएगी? मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि मायावती जी जो हैं, बहन मायावती जी की ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज है, सालों हो चुका है, वो फाइल आखिर है कहाँ? उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है? मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि अजीत पवार जी के जो केस खत्म किए गए थे, जो सुबह 4 बजे 5 बजे ओथ कराई गई थी, उस फाइल का हुआ क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि हेमंत विश्वा शर्मा जी जो आज चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस पार्टी के हमारे उस समय के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उनके ऊपर तो आपने पर्चा जारी किया था, एक पेपर जारी किया था, पूरा बुकलेट जारी की थी, वो इस ईडी उनके यहाँ कब जाएगी? वैसे ही झूठे ही घंटी दबा दे, दरवाजे पे जाकर के थोड़ी बेल दबा दे कि हम आए हैं। तो सवाल इस बात का है, एक सवाल मेरा सुधांशु जी से है कि सुधांशु जी ईडी इनके घरों पे कब जाएगी? और मैं तो कहना चाहता हूं ये बात पक्की है, जहां तक आपने बात करी क्षेत्रीय दलों की और मैं क्षेत्रीय दलों पर सारी दुनिया जानती है। जी, मैं क्षेत्रीय दलों पे बाद में आऊंगा, लेकिन सुधांशु से जवाब ले लेते हैं अभी। सुधांशु त्रिवेदी।